नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं राजश्री, आप देख रहे हैं एपीएन। और पक्ष विपक्ष के इस आज के कार्यक्रम में जो हम बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर जुड़ा है हम महिलाओं से और आपकी ज़िंदगी में यदि कोई भी महिला है उससे, और विशेषकर वो कामकाजी है तो ज़्यादा। आज हम बात करेंगे कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों की, हम बात करेंगे उनके प्रति सामाजिक नज़रिए की और साथ ही उन तमाम समस्याओं की जो एक कामकाजी महिला अपने सामने देखती है, सुनती है, झेलती है। और इन तमाम समस्याओं से बचने के कौन से रास्ते हैं, और साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कामकाजी महिला बनकर एक महिला बहुत सारे रिश्तों से क्या दूर चली जाती है या उसके तमाम रिश्ते उसके प्रति और ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम बिंदुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं बिंदुओं के पक्ष और विपक्ष को समझेंगे आज के इस कार्यक्रम में। वर्किंग वीमेन या कामकाजी महिलाएं शब्दावली बीते करीब 30-35 सालों से काफी लोकप्रिय हो गई हैं। विशेषकर यदि हम भारत की बात कर रहे हैं तो परिवार की गाड़ी को बेहतर तरीके से चलाने और बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए पति पत्नी दोनों का नौकरी करने का चलन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आर्थिक तौर पर जहां पर इससे कुछ सहूलियतें मिलती हैं, वहीं पर कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि ऐसा माहौल बना रही हैं जिसमें एक महिला को भी कई बार अपराध बोध होता है कि कहीं ना कहीं यदि वो काम नहीं करती तो शायद परिवार को ज़्यादा वक्त दे पाती, या फिर कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जहां पर उसे अपने परिवार के अंदर भी कई तरह की परेशानियों और चुनौतियों से रूबरू होना पड़ता है। तो किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, चाहे परिवार के अंदर है या फिर बाहर, देखते हैं इस रिपोर्ट में और उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ोतरी में परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना और अपने दम पर कुछ करने की ख्वाहिश दोनों ही शामिल है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल से ऊपर की करीब 29% भारतीय महिलाएं काम करती हैं। कुछ क्षेत्रों में उनके प्रवेश पर आजादी के 65 साल बाद भी रोक है। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन पायलट या फिर थल सेना में सीमा पर लड़ाई करने वाले बटालियन में महिलाओं की भर्ती पर रोक है। साथ ही ये भी एक हकीकत है कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए माहौल बहुत बेहतर नहीं है। दफ्तरों में न केवल उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम कुशल माना जाता है, बल्कि यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। घर और कार्यालय की जिम्मेदारियों को निभाने में संतुलन बनाना होता है। काम की मांग, लंबी कार्य अवधि, निर्धारित समय में काम पूरा करने के कारण अधिकतर कामकाजी महिलाएं चिंतित रहती हैं। एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कामकाजी महिलाओं पर काफी दबाव होता है और इसी वजह से देश में 32 से 38 वर्ष की उम्र की 72% यानी करीब 3/4 कामकाजी महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। इनमें डिप्रेशन, पीठ में दर्द, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और किडनी से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। यही नहीं, एसोचैम की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कामकाजी महिलाओं के बच्चे अस्वस्थ होते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 56% कामकाजी महिलाओं के बच्चों को मोटापे जैसी समस्या है जो बड़े होकर गंभीर बीमारियों में बदल सकती है, जबकि पार्ट टाइम या घर पर ही रहने वाली 28% महिलाओं के बच्चों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सही है कि तस्वीर बदल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि पूरी तस्वीर बदलने में अभी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एक वो महिला जो माँ है, जो पत्नी है, जो किसी की बहन है, किसी की बेटी है,
यदि वो कामकाजी जब बनती है और किस तरह से वो घर की अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करती है और क्या वाकई वो पूरा कर पाती है, क्या उसके अंदर कोई असंतोष हो जाता है अपने ही काम को लेकर, या फिर उसको समाज से कुछ इस तरह के चीज़ें सुनने को मिलती हैं जिससे उसे ये लगता है कि कहीं वो काम नहीं करती तो कहीं ज़्यादा सफल होती है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और इस पैनल में सबसे ख़ास बात है कि वो सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में खुद कामकाजी हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई भी हैं और उन्होंने इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए अपने बच्चों को बड़ा भी किया है। और सबसे पहले यदि मैं इस बहस की शुरुआत करूं अनिला सिंह जी से, अनिला सिंह जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक राजनीतिक दुनिया है, आपकी राजनीतिक लाइफ है और इसके अलावा आप खुद एक माँ हैं, व्यापार भी है आपका बहुत बड़ा। कुल मिलाकर यदि देखें तो इस तरह की जो समस्या होती है एक औरत के सामने जो आती है कि एक माँ संतुलन कैसे बनाए, क्या आपको लगता है कि अभी तक आपके बच्चे हालांकि बड़े हो गए हैं कि आपने जस्टिस कर लिया है और आप वो संतुलन बना पाई जो आप चाहती थी, या कहीं ना कहीं कोई कमी छूट गई? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते और बच्चे भी चाहे जितने भी बड़े हो जाएं वो माँ को ना उसी रूप में देखते हैं जब वो छोटे से होते हैं और उसी प्रकार का हक भी समझते हैं और अपेक्षाएं भी रखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, मैं राजनीति में भी हूं और मैं व्यापार भी करती हूं और जो मेरे पति देव हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो एक मल्टी टास्क वुमन की तरह, महिला की तरह मेरा जीवन है। पर ये ईश्वर का वरदान है महिला के ऊपर कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती है, एक साथ बहुत सारे रोल्स निभा पाती है। पर इन सब रोल्स को निभाने में शायद वो अपने आप को कहीं खो देती है। और बच्चों के लिए अगर आप कुछ ना कर पाए तो वो पटाख से बोलेंगे आपने किया नहीं मम्मी, आपको ये चीज करनी थी। हस्बैंड के लिए अगर कहीं कमी रह जाए तो हस्बैंड भी कहेगा अरे तुमने किया नहीं। और कहीं अगर आप व्यापार कर रही हैं वहां कमी हो जाए, लॉस हो जाए तो आपका नुकसान। और राजनीति आप जानते ही हैं कि ये भी एक 24 घंटे का ही काम है। मुश्किल जरूर होता है, पर वहीं पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर का वरदान है महिलाओं के ऊपर। और एज अ मदर, अगर माँ के रूप में मैं कहूँ तो मैं अपने आप को एक सफल माँ मानती हूँ। हाँ, प्रेशर्स जरूर रहते हैं। मेरे जो बच्चे हैं एक अच्छे बच्चों के अलावा बहुत एक अच्छे नागरिक भी हैं जिन्होंने कभी भी मुझे बहुत परेशान नहीं किया, चाहे वो उनकी स्टडीज़ रहीं, अभी भी हैं। जैसे 2 बच्चे हैं मेरे पढ़ रहे हैं, एक बेटा सेटल हो चुका है, उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया किसी भी चीज़ में, तो उन सब का सहयोग भी रहा है। पर हाँ, कभी कभी ये होता है कभी कि भी हमारा भी कोई हाथ थाम ले और हमारी भी मजबूरी समझ ले, हमारा भी दुख समझ ले कि हम, अच्छा लगता है जब हमें सुपर वुमन कहा जाता है, पर हैं तो इंसान ही। पर मेरे को लगता है कि महिलाएं एक पैन वर्ल्ड, आप विश्व में कहीं पे भी देख लें, अगर सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है तो महिलाओं से होती है, चाहे वो एक बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। बिल्कुल। तो वो प्रयास मैं भी करती हूँ पूरा करने का। जी, लेकिन जो आपकी बातों से लग रहा है अनिला सिंह जी, जिसमें जी अगर बात करें अनिला सिंह जी की, तो सुपर मॉम या सुपर वुमेन कहलाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया बदल गई है। लेकिन चाहे समय बदल गया हो, नज़रिया नहीं बदला है। अभी भी बच्चे भी कभी भी उठकर कह देते हैं कि तुमने ये नहीं किया। घर वालों की भी अपेक्षाएं कुछ उतनी ही ज़्यादा होती हैं। क्या आपको लगता है इसलिए कामकाजी महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव झेल रही हैं बनिस्बत उन महिलाओं के जो घर में हैं? यस, प्रेशर्स वर्किंग वुमन के ऊपर होते हैं बाहर वाली दुनिया से। जैसे आप बोलते हैं कि सेफ्टी का इशू हो गया या वर्क प्लेस पे कोई हैरेसमेंट का इशू हो गया, तो आजकल वो टाइम बदल रहा है। आज से 20 साल पहले शायद ये होता था, लेकिन आज मैं देखती हूँ तो जो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वर्किंग मदर्स के बच्चे, अगर ज्यादा नहीं तो मैं कहूँगी 50% बच्चे बहुत बैलेंस्ड ग्रो कर रहे हैं और इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी माओ ने ना सिर्फ उनको संभाला बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अपना भी कुछ और भी काम करा। जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ वर्किंग वुमेन्स भी हैं और जो कि अलग अलग जगह काम करती हैं, क्योंकि इस वक्त जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी क्या चुनौतियां वो समझना ज़रूरी है। हमारे साथ तबस्सुम है। तबस्सुम, आप जब एक वर्किंग वुमेन भी हैं, और कितना छोटा बच्चा है आपका?
नमस्ते सबको। मेरा 3 साल का बच्चा है और आप मीडिया में काम कर रही हैं? हाँ, मैं मीडिया में आप काम बच्चे करती को हूँ। कहाँ छोड़ के आती हैं? क्रच में। क्रच में? जी। कितनी देर तक क्रच में रहता है वो? 7-8 घंटे। सुबह छोड़ती हैं सुबह आप? मैं 9 और बजे उसको छोड़ती हूँ और जी। 7 और 7:30 PM उसको पिक करती हूँ। लेकिन आपका जो बच्चा है जी, वो दिन में जो खाता पीता है वो सब कुछ सारा क्रच कुछ वाले देते क्रच हैं? वाले उसको अरेंज करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उसको बनाऊँ दूँ। बस मैं सुबह उठ के उसको टिफ़िन दे दिया एंड फिर जो भी कुछ करना है वही लोग करते हैं। बस क्रच ही हाँ, क्रच ही करता है सारा कुछ। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है डॉक्टर अर्चना कि जब क्रच कोई भी किसी भी बच्चे को कुछ खाने को दे रहा है, जाहिर सी बात है कि क्या बच्चा उतना बैलेंस्ड डाइट ले पाएगा जितना एक माँ जब घर में है, खुद अकेले है और अपने खुद उसको बनाकर खिलाना है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को हर तरीके से ख्याल रखेगी। अब तबस्सुम सुबह आ गई अगर तो वो तो ख्याल ही रख पा रही हैं, तो वहाँ पर क्या ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे को न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, बेसिकली ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डे केयर वाले क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा डे केयर चुनना पड़ेगा कि ताकि आपके पीछे वो आपके बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रख सकें। तो इवन जब आप डे केयर चुनने भी जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट हर चीज़ का है कि नहीं, एंड इवन उनकी मील्स का क्या है कि वो मील्स में, लंच में या इसमें ब्रेकफास्ट में वो क्या देते हैं, एंड प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं, एंड जो वो फूड भी दे रहे हैं उस जो फूड है वो डिफरेंट फूड जैसे कि सीरियल्स, ये सारी चीजें उसमें कवर्ड हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जितने केसेस आते हैं वो मदर्स जो कि वर्किंग हैं, क्या उनके बच्चे ज़्यादा आपको दिखते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं जल्दी, ज़्यादा नाजुक हैं, या फिर एक नहीं, जेंडर है? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने जो खुद भी फील किया, इनफैक्ट मेरा बच्चा भी क्रच में ही जाता है। हाँ। जो मेन इशू जो आता है वो आता है कि क्रॉस इन्फेक्शन, जो सर्दी जुकाम जैसे एक नॉर्मल बच्चे को वहां पे हो गया, हाँ। तो उसकी वजह से और बच्चों को हो जाता है, दैट इज क्रॉस इन्फेक्शन। ये वाली चीजें जो होता है ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आपका बच्चा बीमार नहीं है बट आप वो स्कूल में गया, स्कूल में और बच्चे को था तो इस वजह से जो होता है उस बच्चे को हो गया। अदरवाइज ऐसा मैलनरिशमेंट इस तरह की कोई चीज नहीं आती है। पांचजन्य हमारे साथ हैं और पांचजन्य, वकालत की जो एक लाइफ है वो लाइफ अपने आप में बहुत दबाव भरी लाइफ होती है। यदि उस लिहाज से आपसे यदि मैं पूछी, जैसे अनिला सिंह की एक पूरी ज़िंदगी है जो ज़्यादा दबाव भरी है, आपको क्या लगता है कि वाकई कामकाजी महिलाएं, ये ठीक है ये हम सभी कह रहे हैं कि नहीं कामकाजी महिलाएं हम सभी संतुलन बना सकते हैं, लेकिन अकेले जब हम बैठते हैं तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि ये संतुलन बन पा रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये छूट गया, शायद ये पूरा हो जाता, ऐसा लगता है आपको? जो छूट गया उसके लिए फैमिली सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसमें कि प्राइमरी रोल शायद आपके स्पाउस का रहता है। इफ़ यू आर लकी और आपका स्पाउस जो है वो थोड़े फॉरवर्ड थिंकिंग और हाथ बटाने वाले हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि आप बाहर से पैसा कमा के भी ला रही हैं, प्रॉबेबली परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं, बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल भी सेट कर रही हैं, तो वो खुद हाथ बढ़ाकर कुछ मदद करते हैं। और एक, क्योंकि इतने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हम लोगों के पास आते हैं वर्क प्रेशर्स के कारण, औरतें कई बार प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर देती हैं, जो कि इजीली घर में सॉल्व हो सकती थी अगर थोड़ी उसे कोऑपरेशन मिलती। फॉर एग्जाम्पल मेड का ना होना, या मेड की अवेलेबिलिटी ना होना, या फिर मेड है भी तो परिवार में और लोग हैं जो मेड के साथ नहीं एडजस्ट कर रहे या मेड नहीं रखने दे रहे। कई कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट्स काफी होते हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में ये देखा जा सकता है कि औरत से अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट एक वो चीज है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को और फैमिली डिस्प्यूट्स को भी कट डाउन कर सकता है। लोकेश जी हमारे साथ है। लोकेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में, भारत में और विदेशों में इस तरह का संतुलन, विदेशों के बनिस्बत भारत में क्या इस तरह का संतुलन है? देखिए, अगर हम विदेशों की बात करें तो एक कन्वेंशन साइन हुआ था 1960 में, जिसमें कि 20 कंट्रीज थे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आज उसमें 34 कंट्रीज हैं और वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया कहीं नहीं है। उसमें वहाँ का वर्किंग आवर्स जो है वो सिर्फ 8 आवर्स हैं। उसके बाद अगर आप बात करें कोरिया की और जापान की, वहाँ पे 9 आवर्स वर्किंग है पर डे, और बेल्जियम में सबसे कम है दैट इज 7 आवर्स। लेकिन बाकी सब जगह अगर इंडिया की आप बात करें तो 8 घंटे प्लस आना जाना, वहां पे वो सारी फैसिलिटीज हैं जो आपके वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे वो वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं एक तरीके से। तो 8 घंटे होते हुए भी वो सही मायनों में 12, 11 या 10 तक जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और वो जो हमारा सामाजिक संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए।
बेनिफिट्स और लेबर लॉज बने हुए हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉज बनाए हुए हैं, लोकल अथॉरिटीज के लॉज हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं, सेंट्रल लॉज हैं, जैसे कि क्रच की फैसिलिटी, जहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं किसी फैक्ट्री में या शॉप्स एंड कमर्शियल में, तो वहाँ क्रच होना जरूरी है, रेस्ट रूम होना जरूरी है, वो सब चीजें हैं, लेबर लॉज हैं। लेकिन वर्किंग आवर्स वही के वही हैं कि वो 8 घंटे उनको भी काम करना पड़ेगा जिस हिसाब से मेल काम करता है। तो बेसिकली वो हम उस संदर्भ में उनको समान समझते हैं, काम लेने के संदर्भ में, वैसे हम वीकर पार्ट मानते हैं। जी बिल्कुल। और ये एक बड़ा यहीं पे बात समाज की आती है जसप्रीत जी, जैसे कि लोकेश जी ने बताया कि कामकाजी जब महिलाएं होती वहां तो हम कह देते हैं कि तुम सुपर मॉम हो, सुपर वुमेन हो और बराबरी का हक है, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। जहां मानवता की बात आती है, उसके अधिकार की बात आती है, वहां पे हम बिल्कुल उसको सरपास कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कामकाजी महिलाओं के प्रति घर का नजरिया भले ही बदल गया हो, समाज का नजरिया अभी थोड़ा सा और उसमें परिवर्तन की जरूरत है, जैसे विदेशों में है? अभी लोकेश जी ने बोला कि जब उसको हम बराबर मानते हैं कि जितना 8 घंटे आदमी काम करता है उतना 8 घंटे औरत काम करे, लेकिन जब वो औरत घर पहुंचती है तो घर का जो कामकाज होता है उसमें 80% फैमिलीज कहें या स्पाउसेस कहें, ये अपेक्षा ये होती है कि अब जो घर का संभालना है, जो बच्चों का संभालना है, वो केवल औरत का दायित्व है। अगर वहां पर, और ये हमारी अपनी खुद की सोच से ही बदल सकता है, बिल्कुल, अगर वहां पर ये मान लिया जाए कि ये फैमिली हम दोनों की है, जहाँ हस्बैंड वाइफ अकेले हैं या जहाँ किसी भी स्पाउस के माता पिता या कोई एक पेरेंट ऐसा है जो कि कम से कम बच्चों को घर में देख सकता है, अगर वो ड्यूटीज आपस में डिवाइड कर लें और अपनी जिम्मेवारी समझें, तो आई थिंक प्रेशर्स बहुत कम हो जाएंगे। घर में आपको मदद मिले, माँ से, बाप से, सास से, ससुर से, बनस्पत की किसी आया से, तो शायद बहुत माहौल बदल जाए। माहौल बदल जाए। जी, हमारे साथ कुछ वर्किंग महिलाएं भी हैं और इनसे जानते हैं। आप खुद एक कामकाजी महिला हैं और मुझे जहाँ तक पता है काफी दबाव के साथ आप काम करती हैं। क्या आपको घर से उतना सपोर्ट मिलता है जितनी आप उम्मीद करती हैं? मैं काम करती थी, जैसा अभी बोला इन्होंने, जसप्रीत जी ने, कि काम छोड़ना पड़ता है बिकॉज आई हैड अ बेबी। यू आर अचीविंग सक्सेस, आप एक मुकाम तक पहुंचने वाले हो, लेकिन आपका बेबी आपके लिए उससे ज्यादा प्रेशर्स होता है, तो आपको छोड़ना पड़ता है। वो प्रेशर होता है उस टाइम। और आज मैंने वापस अपना काम शुरू किया है और महिलाओं को मदद करने के लिए। आप वर्किंग हैं? हाँ। कोई दिक्कत होती है आपको? आपको ये लगता है कि काम नहीं करती तो शायद बच्चे अच्छे से पल जाते मेरे, ऐसा लगता है आपको? क्या आपको दिक्कत होती है? क्योंकि जब तक हम नहीं आते सब भूखे रह जाते हैं और मतलब बाहर में घूमते टहलते रहते हैं, घर में नहीं रुक पाते। तो डर लगा रहता है कि कुछ गलत सही ना सीख लें। जब आप काम करती हैं आपका बच्चा कहाँ रहता है? जी अभी तो बड़ा हो गया तो घर में अकेला रह लेता है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बेबी छोटा था और आजकल जैसे अकेले रहने का ट्रेंड ही हो गया है, फैमिली जॉइंट फैमिली है नहीं, तो उसमें मुझे भी जॉब छोड़नी पड़ी थी और मैंने 4-5 साल जॉब नहीं करी। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं घर में बैठी हूँ, बाहर काम करती बच्चों की वजह से, इस वजह से आप हाउसवाइफ हैं या आप काम करना ही नहीं चाहती? नहीं मैम, एक्चुअली मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वैसे तो मेरे को फैमिली सपोर्ट है। मेहा, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं और हम लोग ने कुछ उदाहरण देखा है, कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग नॉन वर्किंग हैं, लेकिन एक चीज जो समझ में आ रही है कुल मिलाकर, जसप्रीत जी इस बात से सहमत होंगी कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं होने का बड़ा फायदा है महिलाओं को। अगर वो फैमिली में रहती हैं तो इसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलता है, ऐसा लगता है। मेरी वर्किंग लाइफ में मैरिज के बाद शुरू से मुझे फैमिली का साथ मिला है, तो इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज ने पहले मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जब बच्चे बड़े हो रहे थे, और उसके बाद हम लोग मेरे पेरेंट्स के पास रहते आए हैं, पास में घर है, तो एक हम लोगों को हमेशा एक पास में रहने का, एक बड़े खानदान होने का हमेशा फायदा मिला है, जिसकी बदौलत मैं एक स्कॉलरशिप पे भी जा सकी हूँ 3 महीने की। और पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात ये है कि आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी। तो मैं जब घर लौटती हूँ तो मुझे हमेशा एक सुकून रहता है कि मेरे बच्चों की सही परवरिश हो रही है। हाँ, ये जरूर रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय जरूर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो बच्चे का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो
मुझे दोषी ठहराया ही जाता है। तो वो एक एस्पेक्ट मैं ज़रूर कहूँगी कि पढ़ाई में बच्चे उन्होंने स्ट्रगल किया है, अब ठीक है, अब वो धीरे धीरे संभल गए हैं। तो पढ़ाई का एस्पेक्ट ज़रूर एक मदर को ही संभालना पड़ता है, अदरवाइज इमोशनल वेलबींग हमेशा वेल टेकन केयर ऑफ रही है, खासकर न्यूक्लियर फैमिली, जो जॉइंट फैमिली होने की वजह से। जी। अब आपके साथ यदि मैं बात करूं तो डे केयर है आपका, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं आपको निभानी पड़ती होंगी और शिकायतें भी फिर आपको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती होंगी, हर माँ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती होगी। खासकर आपने बताया कि 6 महीने के बच्चे भी आपके डे केयर में हैं, क्रेच में हैं, किस तरह से संभालती हैं और किस तरह की चुनौतियां होती हैं आपके सामने? एक माँ के लिए तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि वो अपने छोटे से बच्चे को, जिसको अभी ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, एकदम से अलग करके बच्चे को कहीं और दे देना और अपना काम वापस ज्वाइन करना। लेकिन क्योंकि इसमें मैं कहूँगी कि डे केयर का बहुत मेजर रोल आ जाता है कि अगर डे केयर अच्छा है एंड डे केयर प्रोवाइडर्स बहुत अच्छे हैं एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आई थिंक तभी एक माँ ये डिसीजन ले पाती है अपने बच्चे को वहाँ छोड़ने का। और क्योंकि हमारे पास 6 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं, तो हमें तो हर तरीके का ख्याल रखना है, उनको अपनी मदर की कमी महसूस नहीं हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक चीज़, उनकी छोटी से छोटी चीज़ का, कि उनको कोई इन्फेक्शन भी ना हो, उनका मील्स का ध्यान रखना, उनका डायपर चेंजिंग का ध्यान रखना, आपस में बच्चे खेल रहे हैं, आपस में उनको जो सारी वैल्यूज़ और सब कुछ जो एक्चुअली तो पेरेंट्स को देनी थी घर में, लेकिन क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो वो सारा रोल हमें प्ले करना है। एक माँ हो कि अपना बच्चा पालना हो और शायद हम सब कुछ नहीं दे पाते जो हम चाहते हैं, वाकई आपको लगता है एक डे केयर में ये सब कुछ टेकन केयर हो जाएगा और ये सबसे अच्छा उपाय है बच्चों को डे केयर में भेज देने का? डे केयर का कॉन्सेप्ट भी वेस्ट से आया है, जैसे आपने शुरू में बोला कि वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट भी वेस्ट से आया है। टुडे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज नो वेस्ट, देयर इज नो ईस्ट। सब घरों में जरूरी है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हो, क्योंकि जरूरतें, मटीरियलिज्म इतना बढ़ गया है कि वो एक आदमी की तनख्वाह से काम पूरा नहीं हो पाता। तो डे केयर का कॉन्सेप्ट भी वेस्ट से आया। क्यों आया? क्योंकि वहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था हमसे बहुत पहले खत्म हो गया। बिल्कुल। उसका एक ऑल्टरनेटिव उन लोगों ने सोचा डे केयर बनाने का। हिंदुस्तान में 40-50 साल की डिफरेंस के गैप के बाद वो चीज पेनिट्रेट हो गई। वर्किंग माओ की जहां तादाद बढ़ी है, न्यूक्लियर फैमिलीज की भी बढ़ी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम अ वुमन, यू आर अ वुमन, वी नो कि इट इज नॉट आउट ऑफ एनी फेमिलियर प्रेशर्स दैट अ वुमन वांट्स टू स्टे अलोन। वो खुद अपनी मर्जी के मुताबिक भी जीने के लिए इस चीज को सैक्रिफाइस कर देती है। सो जो बहुत अच्छा डे केयर भी होगा, जैसे आपने खुद बोला है, 30, 40, 50 बच्चों में 2 या 3 लोगों का ध्यान बंटना और एक माँ का एक बच्चे के ऊपर या एक ग्रैंड पेरेंट का 1 या 2 या 3 बच्चों के ऊपर मैक्सिमम जो ध्यान होगा। तो पहली बात तो है दोज ह्यूमन आवर्स जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मैं ये मान के चलती हूँ कि ये डे केयर, because they themselves have been, Dr. Meenakshi has been a working woman, she has her own experiences, और experience आदमी को बहुत compassionate बना देते हैं। वो आमतौर पर कोशिश करता है कि जो अगर उसके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वो दूसरे आदमी के साथ ना हो। बिल्कुल, दैट इज ह्यूमन नेचर एंड ये लोग उस हिसाब से ख्याल भी रखते होंगे, राइट। लेकिन हर घर का कल्चर अलग होता है। बच्चे तो आपके यहाँ पंजाबी भी आते होंगे, मराठी भी आते होंगे, साउथ इंडियन भी आते होंगे। बिल्कुल। तो ये लोग उनको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, जो बिल्कुल एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि ये लोग उनको उनका पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव दे पाए। और इसमें क्रैश में एक ये डिसएडवांटेज, अगर आप मेरे हिसाब से पूछे तो वो है। दूसरी बात है, 35-40 बच्चों को संभालने के लिए इनको हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। सो बात तो घूम फिर कर वही वो फिर जैसे घर पे आपने मेड रखा या किसी डोमेस्टिक हेल्प को रखा, शायद वही डे केयर में आप करवा रहे हैं। उस डे केयर उसकी घर में मेड रख के बच्चा पालने से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वहां पर कुछ जिम्मेदार लोग इन तरह के वो सुपरविजन के लिए होते हैं। बिकॉज ह्यूमन नेचर अगेन वो है कि भाई सुपरविजन बहुत जरूरी है। क्या वाकई
छोटे बच्चे के साथ वो जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो उस तरह का न्याय हो पा रहा है, माँ और बेटे के बीच उस तरह का रिश्ता डेवलप हो पाता है जो कि नॉन वर्किंग होने से डेवलप हो जाता है। और इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग वुमेन को लेकर, कामकाजी महिलाओं को लेकर कानूनी तौर पर क्या हमारे समाज में वो सुविधाएं हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा क्या घर टूटने की एक वजह ये भी होती जा रही है कि महिला कामकाजी है और पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है अपनी पूरी फैमिली को, और साथ ही साथ मीडिया अपनी भूमिका इसमें कहाँ पाती है। ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पक्ष विपक्ष में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की राय जानेंगे, समाजशास्त्रियों की राय जानेंगे और तमाम पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी तक हमने जो समझने की कोशिश की है वो ये समझा है कि आखिर कामकाजी महिलाओं के प्रति क्या सामाजिक नजरिया बदल गया है, किस तरह का दबाव होता है और क्या अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी महिलाएं कुछ रास्ते निकाल ले रही हैं। इन तमाम मुद्दों को समझने की हमने अभी तक कोशिश की है और अब इस हिस्से में हम समझेंगे कि किस तरह का मनोवैज्ञानिक सामाजिक दबाव एक महिला झेलती है जब वो कामकाजी बनती है। और इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ कुछ और कामकाजी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं और उनके बच्चे भी हैं। दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कब अच्छा लगता है कि जब उनकी माँ बाहर रहती है, और माँ से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें कोई कमी दिखती है अपनी परवरिश में, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे को वो वक्त नहीं दिया, अपने परिवार को वो वक्त नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते थे, जितना वो दे सकती थी। हमारे साथ यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं। मैडम, आप क्या करती हैं? मैम टीचर हूँ। आप टीचर हैं। जब एब्सेंट रहती हैं घर से, बच्चों को कौन देखता है? मैं एब्सेंट रहती नहीं हूँ मैम जी, हाजिर रहती हूँ बच्चों के पास, बच्चों के प्रति। लेकिन कभी जब स्कूल में ज्यादा लंबी ड्यूटी होती होगी, कभी तो होती होगी, उस दौरान बच्चों को कौन देखता है? उस दौरान बच्चों को घर में रहते हैं। बच्चे घर में रहते हैं जी। बेटा, आपको मम्मा कब अच्छी लगती हैं? जब घर में होती हैं छुट्टी पर, या फिर जब वो काम में जाती हैं और आप घर में होते हो? घर में रहती तो अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ जब ज़रूरत होती है तब मम्मी से ही बोलती हूँ और मम्मी ही अच्छी लगती है इसलिए। अच्छा, आपको बेटा, आपको मम्मा कब अच्छी लगती है? जब स्कूल जाती हैं तब या घर पे होती हैं? घर पे होती है तब। क्यों? अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। आप इनके पति हैं कि पत्नी जो कि एक टीचर हैं, शायद वो काम नहीं करती, घर पे रहती, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से परवरिश मिल पाती? जी, मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि अगर वो घर पे रहती तो हमारे बच्चों की देखरेख अच्छे तरीके से होती। आपस में लड़ाइयाँ होती होंगी इस बात को लेकर? नहीं, इतना तो कुछ नहीं। हाँ। पर कुछ कुछ तो हो ही जाता है। चलिए वेरी ऑनेस्ट। आपको बेटा जब कब अच्छी लगती है मम्मा? जब घर पे होती हैं या बाहर काम करती हैं? जब मम्मा घर पे होती हैं। क्यों? क्योंकि फिर अगर मेरा प्रोजेक्ट होता है तो कुछ जैसे कुछ चीज़ें चाहिए होती है उस प्रोजेक्ट के लिए तो मम्मा दे सकती है। अगर वो ऑफिस में होती है तो वो खरीद के नहीं दे सकती है ना वहाँ से। अगर मम्मी घर पे रहती है तो उनकी कमी महसूस नहीं होती है। विशेषकर पहले आपसे पूछना चाहूँगी मैडम कि आपने काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, तब बहुत अंतर भी होगा, तब इतनी सुविधाएं भी नहीं होंगी जब आप काम करती होंगी, तब किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने थी? हम दोनों एक साथ मिलके बिजनेस किए स्पोर्ट्स से, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा वही हम लोग करवाते थे और उससे अपने बच्चे को पाले, पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह भी कर दिए। एक बच्चा है शादी करने को। तो क्या उस तरह ऐसा लगता था कि तब परिवार को ज्यादा टाइम दे पाती थी आप जब आप काम करती थी? बिल्कुल नहीं, टाइम तो ज्यादा नहीं दे पाते थे, पर यह है कि बच्चे तो हमारे पल गए जिस तरीके से चाहिए था। बिल्कुल। आपके पतिदेव आपके साथ हैं, आपके हर दुख सुख में ये साथ ही रही, लेकिन जब काम कर रही थी तो जाहिर सी बात है कि वो संतुलन बना पाई। शायद ये काम नहीं करती तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बच्चों को टाइम दे पाती, आपको टाइम दे पाती, ऐसा लगता है। लेकिन क्या परिवार को समय दे पाती थी? नहीं, समय ये कहाँ दे पाती थी? बिल्कुल नहीं दे पाती थी। क्या काम करती हैं? पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं। आपके बच्चे जब आप काम करती हैं कहाँ होते हैं? तब तो ये सुबह स्कूल जाते हैं, फिर मैं 2 बजे घर आ जाती हूँ, बच्चे भी 2 बजे के बाद आते हैं घर से, स्कूल से।
जब कभी नहीं रहते हैं तो ये घर पर अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं। फिर आप जब मम्मा रहती है तो आप खाना वाना क्या खाते हो? जो बना रहता है खुद से लेकर खाना पड़ता है। जैसे जो भी बना होता है वो खुद से और मम्मी अगर घर पे रहती हैं तो सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है, तो इसलिए मम्मा का रहना ज़रूरी है। आकांक्षा, आप मीडिया से भी जुड़ी हैं और समाज से भी जुड़ी हुई हैं। अब कि बच्चे ये चाह रहे हैं कि मम्मी घर पे रहे, क्या ऐसा लगता है कि कामकाजी महिलाओं के लिए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जब जिनके लिए वो कर रही है, जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के भविष्य के लिए वो काम कर रही है, वही बच्चे जब तक छोटे हैं, कम से कम जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक माँ की, वो नहीं चाहते कि वो काम करें। क्या ये अगली चुनौती है कामकाजी महिला की? पहली प्रायोरिटी तो आपकी परिवार है, आपका बच्चा है। तो लेकिन ये जो माइंडसेट होता है, जैसे आपका बॉस है, अगर मेल कलीग है या आपका मेल बॉस है, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता है कि अगर मेरा मेल कलीग छुट्टी मांगने जाएगा कि मुझे गांव जाना है घर पर दीपावली पर, तो ठीक है आपको तो जाना पड़ेगा, दीपावली इतना बड़ा त्योहार है। लेकिन वहीं एक लड़की अगर जाती है छुट्टी मांगने के लिए तो कहेगा बस मुझे तो पता था आपको तो छुट्टी चाहिए। मतलब ये जो आप डायमेंशंस चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। या फिर एक बाजार ने बना दिया कि सुपर मॉम, आपके एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में बेलन भी है और करछुल भी है और ये सब चीजें। तो बाजार दरअसल आपको महानता का आवरण ओढ़ा रहा है और कह रहा है कि नहीं आपको तो परिवार भी देखना है, घर भी देखना है। एक और लोकेश जी, आप एचआर से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा इशू है ये कि अक्सर कोई बड़ी कंपनी होती है या कोई भी, खासकर एमएनसीज में, वहाँ पर जैसे ही आपने रिज्यूमे में देखा कि महिला शादीशुदा है, आप उसको साइड में कर देते हैं जनरली, क्योंकि आप प्रेफर नहीं करते कि वो शादीशुदा है, फिर उसको बच्चा भी होगा, फिर उसकी फैमिली भी होगी, फिर छुट्टियां मांगेगी। क्या इस तरह का होता है वाकई? इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। आईटी इंडस्ट्री, फिशरीज, इसमें महिलाओं ने क्रांति लाई है। रात बीपीओ उसमें काम करके, आईटी सेक्टर्स में काम करके महिला मैक्सिमम है उसमें। तो ऐसा कहीं कहीं पे हो सकता है जॉब की रिक्वायरमेंट, लाइक एयरलाइंस में अगर एयर होस्टेस हैं तो वो थोड़ा प्रीफर करते हैं उस चीज का कि इस एज ग्रुप में हो, एक बॉन्ड हो, 3 साल तक आप शादी नहीं करेंगी या बच्चे नहीं करेंगी, ये चीजें होती हैं। ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। लेबर लॉस की मैं बात करूंगा इस चीज को लेके। इंडिया में मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों के लिए मिलती है, डिलीवरी से पहले 6 हफ्ते, उसके बाद 6 हफ्ते। मेडिकली हम कहते हैं कि फीडिंग 6 महीने तक होनी चाहिए बच्चे की। जो हमारा समाज है उसका आधार है, हम उसको वहीं बिगाड़ दे रहे हैं। स्वीडन में पूरे 1 साल छुट्टी मिलती है आपको, यूके में पूरे 1 साल मिलती है आपको, यूएस में अगेन 12 वीक्स मिलती है, और दैट टू विदाउट पे। इंडिया में तो विद पे मिलती है वो, यूके में विदाउट पे मिलती है वो। हमें ये कुछ चीजों को समझना होगा। महिलाएं काम करें, आगे बढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ सुविधाएं उनको अलग से मिलनी चाहिए। क्या वाकई घर से जो बाहर निकलने की जल्दी मच गई है महिलाओं को, एक तरह से कहूँ, जल्दी नहीं भी कहूँ तो एटलीस्ट जो उनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, क्या ये इसलिए भी है कि अब हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं? हम कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता में हैं कि उसके पास ये तो हमारे पास भी वो होना चाहिए, और अकेला एक आदमी ये सब चीज़ें पूर्ति नहीं कर पाएगा। एक तो ये भी है कि इसलिए ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं तो जो है जहाँ है वहीं काम शुरू करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्या कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाएं तो हम बन गए, लेकिन उसके लिए जो एक समाज बनाना था वो हम नहीं बना पाए हैं अब तक। क्या ये दोनों ही बातें सार्थक हैं, सच हैं? दोनों सार्थक हैं, और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सामाजिक वाली बात है। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हर ये जितनी जो समस्याएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। न्यूक्लियर फैमिली है तो बच्चों का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है, जो कि उनका एक तरह से अधिकार भी था, राइट। यही इसी वजह से ये है कि हमारे बच्चे हमारी बनिस्बत किसी दूसरे की छत्र छाया में मजबूर हैं पलने को, या अकेले पलने को मजबूर हैं। और दूसरा, जैसे इन्होंने ये जो प्रेशर्स की बात आप कर रहे हैं, ये प्रेशर्स औरत को अपने घर से चाहे मिले ना मिले, लेकिन बाहर से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जैसे आपने बताया कि समाज में ही वो प्रचलन है, लड़की की इज्जत या औरत की इज्जत कैसे करना है, या लड़का लड़की समान है, ये तो हम घर में ही नहीं सिखाते हैं। पिछली जनरेशन ने सिखाया नहीं। और अगर जैसे आकांक्षा बोल रहे थे कि अगर नेक्स्ट जनरेशन को हमको ये इन चीजों को थोड़ा सा ठीक करना है, सही करना है, उनको कोई सोशल सपोर्ट देना है। यू सी एडवांस कंट्रीज में, लोकेश जी विल एग्री विद मी, सोशल सपोर्ट वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। वो इसलिए है कि किसी भी एक वर्ग को ये नहीं बताया जाता कि तुम दूसरे से सुपीरियर हो।
अगर ये बात होती तो आज हम और आप ये बहस ही ना कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो कपल भी है जो मजबूरी में दोनों लोगों ने काम करना शुरू किया और उनकी आर्थिक तंगी ने उन्हें मजबूर किया घर से बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए। अब वहां पर क्या करें? सोसाइटी में देखिए चेंजेस हर तरह के लोग हैं। हाँ। लेकिन जो बात अभी मैं हरप्रीत जी भी कह रही हैं कि जो सोसाइटी वाकई हमने बनाई ही नहीं है कामकाजी महिलाओं के प्रति, ये एक बड़ा, जी बिल्कुल, और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पांचजन्य शायद यही इसी वजह से ऐश्वर्या राय भी यदि प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ती है जी। और तमाम बड़ी बड़ी खूबसूरत जो हीरोइंस होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, जैसे ही पता चलता है कि वो शादीशुदा हो गई वो आउट हो जाती हैं। यानी कि अभी भी शादीशुदा महिलाएं और विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए, और शादीशुदा है उसके लिए माहौल नहीं है, ना ऑफिसेज में, न ही समाज में। तो कुल मिला के उनका मानवाधिकार भी तो, इसका भी तो हनन किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने फिल्म स्टार्स का एग्जाम्पल दिया, वो प्रोबेबली इतनी फॉर्चुनेट पोजीशन में हैं कि काम छोड़ दें तो उनका घर चल जाए जी। बट अभी एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया जहाँ आर्थिक तंगी के कारण दोनों को काम करना पड़ा। इसमें जो कानूनी पोजीशन है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैटरनिटी लीव है, अब 6 मंथ्स की अगर मैटरनिटी लीव है तो किसी जमाने में सिर्फ 6 वीक्स की लीव हुआ करती थी। 30-35 साल पहले, आई एम श्योर पीपल में रिकॉल, आज से 35-40 साल पहले आप 3 महीने का या 1.5 महीने का बच्चा, 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीने में आप 1.5 महीने का बच्चा छोड़कर जा रही हैं। उस ड्यूरेशन को अब बढ़ाकर 6 मंथ्स कर दिया गया है, पर अभी भी वो ड्यूरेशन जो है कुछ कम है। इसके लिए मुझे लगता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा स्टेप इन करेगी। इंक्रीजिंगली हम देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है, बट इट विल टेक टाइम। बिल्कुल। एक जो बहुत गैप एरिया है, ऑफ कोर्स हमने एड्रेस किया कि जॉइंट फैमिली का होना बहुत बड़ा सेट है और इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगता होंगी। एडजस्टमेंट्स चाहिए तरह तरह की, क्योंकि हम डिस्प्यूट्स देखते हैं दिन रात। पर मैं समझती हूँ इसके साथ ये तो इंटरनल सिस्टम्स हो गई, एक्सटर्नल सिस्टम्स चाहिए। वर्क प्लेस वो ऑप्ट करें जो आपके घर के नजदीक हो, आप ट्रैवल टाइम, उसके अलावा जब आप घर आती हैं तो वो आप जो टाइम है थोड़ा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें बच्चे के साथ। तो जरूरी नहीं है कि जो मदर पूरा दिन घर है उसके बच्चों के साथ उसका बॉन्ड या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो उतनी एक्सेलेंट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्किंग मदर मे बी वेरी एडमायर्ड मदर हो सकता है, क्योंकि वो घर आके जो 3-4 घंटे 5 घंटे बच्चे के साथ लगा रही है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे वो फोकस कर रही हैं। श्वेता हमारे साथ हैं। श्वेता टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो काफी ज्यादा प्रेशर इनकी झेलती रहती है इनकी जिंदगी, बच्चा भी है। किस तरह का वाकई आपको लगता है कि जो क्वांटिटी ऑफ टाइम, आप जब बच्चा छोटा था आप काम नहीं करती थी, जब बच्चे बड़ा हुआ आपने काम शुरू किया, वाकई वो लाइफ और इस लाइफ में आप कोई अंतर देखती हैं? वो अच्छा था ये? मुझे तो ये बेटर लगता है। एक तो आजकल जो सोसाइटी आप बोल रहे हैं उसमें एक चीज़ बच्चों की भी डिमांड होती है कि मम्मा उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं काम कर रही हैं। एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों के साथ होता है। और इसके साथ आपका लाइफ पार्टनर वो भी यही कहते हैं कि भाई उनकी फ्रेंड की वाइफ वैसे काम करती हैं, तुम क्यों नहीं करती हो। तो मेरे लिए तो ज़रूरी है, मुझे लगता है कि होना चाहिए। और जहाँ तक क्वालिटी टाइम की बात है तो ये बात सही है कि अगर हम बच्चों के साथ थोड़ा भी देर रहें तो वो एक क्वालिटी टाइम अगर बिताएं तो ज़रूर बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। आपसे अगर पूछे डॉक्टर, जैसे कि अभी हमने बात किया, बच्चों ने, सभी बच्चों ने एक सुर में कहा कि मम्मी घर में होती है तो खाने को अच्छा मिलता है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जब माँ घर में नहीं होती है तो उनको अपनी पसंद की या तो चीज़ें नहीं मिलती हैं या फिर वो जो मन में आता है वो खाते हैं। क्या इससे इन बच्चों के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अगर आप सोचो कि हर चीज का दोष सिर्फ और सिर्फ वर्किंग वुमेन के मत्थे मर दिया जाए तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है कि मतलब अगर कुछ भी गलत हो तो हर चीज का अपराध बोध जो होता है एक औरत के ही जिम्मे मढ़ा जाए। ठीक है, अगर घर में हैं सब लोग तो हर चीज की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी होम एनवायरनमेंट बनाए जिसमें वो बच्चा पले। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ माँ ही करे तो बच्चा खाएगा पिएगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल कि मतलब घर का होमली एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हर चीज के लिए आप माँ को नहीं कर सकते कि जो होता है, अगर मतलब फादर भी, जैसे एक बच्चे का खाना है वो फादर भी जो होता है उस चीज में हेल्प कर सकता है कि अच्छा उसके लिए जो होता है फूड बना भी सकता है एंड वो प्रॉपरली, क्योंकि बच्चे टाइम लेके खाते हैं तो उनको खिला भी सकता है। एंड इनफैक्ट जो आपने ओबेसिटी वाली बात कही है, इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगी
कि ये जो चीज़ है ये भी हमने ही सिखाई है, ठीक है। बिकॉज जब हम घर पे आते हैं तो हम जस्ट बच्चे को किस करके छोड़ देते हैं कि हाँ बेटा एक बार हक किया, इतनी देर बाद मिले, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड उसको पैम्पर करने के लिए वो जो कहता है, चॉकलेट्स कहता है या पिज़्ज़ा मंगाता है या बर्गर है, जो भी चीज़ें, वो हम सब चीज़ें इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड इससे इनको पता भी चल जाता है कि ये सारी चीज़ें अवेल भी कैसे करनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बच्चे के साथ हो घर में, या तो आप उसको अच्छे से बना के भी खिला सकते हो तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट परिवार में इस तरह का माहौल प्यार वाला भी बनेगा कि हाँ उसने या किसी भी मेंबर ने बना के खिलाया एंड सबको खिलाया, तो इससे क्या होगा कि बच्चे न्यूट्रिशियस फूड भी खाएंगे। ओके, तो ये जो चीज़ है बेसिकली वही है कि क्वालिटी टाइम से फर्क पड़ता है कि हम अपना जो भी टाइम है वो क्वालिटी टाइम दे बच्चों को। ओके, तो हर ये जो क्वालिटी टाइम से घर के हर मेंबर को इनफैक्ट फर्क पड़ेगा, क्योंकि फादर है वो भी इस चीज़ को समझे। इनफैक्ट ये नहीं कि हर चीज़ अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या माँ खाना नहीं बना रही है तो ऐसा नहीं है कि वो पिता खाना नहीं बना सकता, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी तो है कि यदि ठीक है पिता बनाए या माँ बनाए, एक जो आपने जो बड़ी बात कही है वो ये कही है कि जब हम चूंकि कम टाइम देते हैं तो हम आते हैं और हम अपने बच्चों के लिए एक तरह से एटीएम मशीन बन जाते हैं, और जो बच्चों ने चाहा वो दे दिया और हमें ये लगता है कि वो खुश हो गए और हम ये समझ लेते हैं। यहाँ इसका जो एक तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, ये आपको लगता है? मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव, खैर ये तो ऑल्टरनेटिव नहीं है जी। पर जैसे इन्होंने कहा कि इस चीज़ का एक गिल्ट फीलिंग नहीं लादा जाना चाहिए। मुझे लगता है एक हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट को छोड़ दिया कि एक औरत का भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एस्पेक्ट होता है कि अगर एक औरत, पढ़ी लिखी औरत अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहती है, अगर उसको लगता है कि वो उस काम में खुश है तो उसको वो हक होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि अगर वो नौकरी करना चाहती है, अपने पोटेंशियल को पूरा रियलाइज करना चाहती है, तो उसके लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। और हाँ, जब वो घर लौटती है तो उसको डेफिनेटली एक एटीएम मशीन ना बन करके फिर किस तरह से वो अपने क्वालिटी टाइम को इस्तेमाल करती है वो उसके ऊपर है। पर ये एक गिल्ट फीलिंग ना ला दी जाए हर तरह से। मुझे लग रहा है कि यू नो कि मम्मी घर से बाहर गई, आई थिंक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक औरत का उतना ही ज़रूरी है। अगर वो घर पे रह करके उसका दम घुट रहा है, अगर वो खुश नहीं है, तो ये भी एक बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी डिससर्विस है। जी बिल्कुल, लेकिन जसप्रीत आपने सुना समय बदला है, समाज नहीं बदला। वाकई अब ऐसे में रास्ता क्या निकालें? नहीं, पहले भी जैसे हम लोगों ने कहा है, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ ये है कि हम लोगों ने शुरू से, जैसे आकांक्षा बोल रही थी, जब लड़की ग्रो अप करती है उसको यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा पहला काम तो ये है कि तुमने घर का काम देखना है। आपने उसको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्री स्पिरिट तो कभी ग्रो ही नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं औरत के दिमाग में भी यही होता है। और जो उस औरत के ऊपर बड़ी औरत होती है, माँ होती है या सास होती है, जब उसको वो यही सिखाएगी तो जो नीचे वाले लोग, पीढ़ी है, बच्चे हैं, या सास के बच्चे हैं या औरत के खुद के बच्चे हैं, वो भी वही चीज सीख रहे हैं। एक परसेप्शन है कि मदर है ना तो इसको तो घर में रहना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को पता होगा, अगर उनको ये सिखाया जाएगा कि योर मदर एंड योर फादर, दे आर इक्वल ह्यूमन बीइंग्स, right? They both have an equal life, equal aspirations, and they both have to fulfill it. Yes, there are certain things जो एक बच्चे के लिए माँ ही कर सकती है। Biological things हैं, feeding है, कुछ भी कह लें, बाप नहीं कर सकता, माँ ही कर सकती है। लेकिन बाकी चीजें जो बच्चों की हैं, वो उसमें तो बाप हाथ बटा सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, again, the thing boils down to the same point that it's all linked intersocially. बिल्कुल, और ये मुद्दा ही ऐसा है क्योंकि महिला जो है वो अपने आप में जिसको कहा जाए केंद्र होती है, और उसके चारों तरफ ही चाहे अनचाहे पूरा समाज घूमता है। लेकिन इस समाज का आईना होता है मीडिया। आकांक्षा, आपको लगता है कि कामकाजी महिलाओं के प्रति मीडिया, विशेषकर रिपोर्टिंग की यदि मैं बात करूं, तो संजीदा रह पाते हैं? हाँ, बिल्कुल संजीदा रहता है। मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी फीचर्स करते हैं तो हम लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं कि जब हमारा मतलब एडिटोरियल कंटेंट हो उसमें कम नहीं 50-50 तो कम से कम 40-60 रेशो हो, कि हम एक मतलब महिला के एस्पेक्ट से लिख सकें, उनके एंगल से लिख सकें, उनकी चीज़ें बता सकें।
और मैं बाकी दूसरे पब्लिकेशंस भी देखती हूँ। मेरा अपना पब्लिकेशन छोड़ दूँ तो न्यूज़पेपर्स में भी और टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम्स आते हैं या कहीं भी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स, फीचर्स आते हैं, तो हर बार कहीं ना कहीं एक नया एस्पेक्ट लेकर वो लोग काम करते हैं और इसी से थोड़ा बहुत चेंजेस आए भी हैं। मतलब आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट्स जो आने लगे हैं उसमें फादर नैपी चेंज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मीडिया रोल प्ले करता है। मीडिया बताता है कि मतलब आप भी उतने ही मतलब काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी एक महिला रिस्पॉन्सिबल है, और काम में कोई भी अंतर नहीं है। मतलब आप भी नैपी चेंज कर सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, या रोटियां बना सकते हैं, या ब्रेड सीख सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से ही आ रही हैं। और नई जो जनरेशन है वो जो पढ़ती है, नेट पे देखती है, लिखती है, वो उस चीज़ को समझती है और वो ज़रूर उसको धीरे धीरे मतलब आएंगे। चेंजेस आने में वक्त लगेगा जी बिल्कुल, और चेंजेस जो परिवर्तन है वो कानूनी तौर पर भी बहुत आना चाहिए। पांजन्य, यदि कानूनी तौर पर हम बात करें तो किस तरह के ज़्यादा और अधिकार देने की ज़रूरत है विशेषकर कामकाजी महिलाओं के प्रति? जी, एक कॉन्सेप्ट है ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी का, उस तरह का कुछ डेवलप किया जा सकता है शहरों में भी, जहाँ वर्क प्लेस और बच्चे जो हैं स्कूल से आ रहे हैं वो वर्क प्लेस पे ही आ रहे हैं, मदर वहीं मिल रही है। कुछ फैसिलिटीज़, कुछ कोर्ट्स में तो एटलीस्ट ये फैसिलिटी इन्होंने दी है कि क्रैश जो है वो वर्क प्लेस में ही है। तो क्रैश का कॉन्सेप्ट जो है कि माँ अलग है बच्चे से, ये नहीं है। माँ बिजी जरूर है काम में पर बच्चा उसकी नज़र में है या बच्चे की नज़र में माँ है। एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि कानून एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्नॉलेज करता है। ये कुछ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स जब हुए थे तो तब कानून ने ये तय किया, कोर्ट्स ने तय किया और ये फैसला दिया कि जो एक गृहिणी है वो नॉन वर्कर नहीं है, शी इज अ वर्किंग वुमन, बिकॉज उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप मेजर ही नहीं कर रहे। आप देश की ग्रोथ का जब जीडीपी निकाल रहे हैं तो उसकी तो आपने ना तो सैलरी है उसमें, ना उसको कोई पेमेंट मिल रही है, उसके अधिकार अभी भी कम है और उसे हम हाउसवाइफ कह के डिसमिस कर रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। और एक गैप एरिया जो मुझे लगता है जो बहुत प्रैक्टिकल मैंने कई केसेस में देखा है वो ये है कि अगर ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि मेड्स की सहूलियत तो सबको लेनी ही पड़ती है, वो सुविधा लोगों को अवेल, लेकिन वो प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं उनकी रेगुलेशन एक बहुत ही मुझे लगता है हॉट एरिया है विच कैन बी डिस्कस्ड एंड डेवलप्ड फर्दर। अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ इतनी है, दूसरी तरफ लोगों को रिक्वायरमेंट इतनी है वर्कर्स की, पर इनके बीच में कोई ब्रिज नहीं है। एक ऐसा कानून हो जो 21 साल से ऊपर लड़कियां हैं या जो अपने घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स रखना चाहते हैं, जिनको सेफ हाउस होल्ड मिल जाए काम करने के लिए, और उस हाउस होल्ड की भी बहुत मदद हो जाए अगर उसके पास स्किल्ड लेबरर्स हों, स्किल्ड वर्कर हो घर में जो उसके बच्चों की थोड़ी देख रेख कर सके। अब वो आपके घर में सुविधा है किसी बड़े की देख रेख की या नहीं, वो एक अलग इशू है, पर कम से कम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। हो सकता है आपने बच्चा देखने के लिए मेड रखी ना हो, झाड़ू पोंछे के लिए या खाना बनाने के लिए या किसी और साइड के काम के लिए आपने रखी हो, पर वो उतनी सुविधा तो उपलब्ध हो ना। बिल्कुल, और विशेषकर जो वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पर भी सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है। श्वेता, आपको क्या लगता है कि किस तरह की वर्किंग प्लेसेस पे सुविधाओं को देने की ज़रूरत है जो एक वर्किंग वुमेन के लिए सहूलत भरा माहौल बना सकें? मुझे लगता है उनके जो वर्किंग आवर्स हैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जनरल आवर्स रखें, बहुत लेट नाइट नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके लिए बेनिफिट रहता है। और मैं जिस संस्था में काम करती हूँ हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको जो वर्किंग आवर्स तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन एक जनरल शिफ्ट देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली और बच्चों को दोनों को देख सकें। तो इतना तो हम कर ही पाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन और डॉक्टर के लिहाज से यदि आप से पूछूं मैं तो एक कामकाजी महिला, अगर मैं कामकाजी महिला हूं, मैं किस तरह से अपने बच्चों का भी ध्यान रखूं, विशेषकर मैं खाने का, ताकि वो बीमार न पड़े, या किस तरह की ऐसी मैं जो प्रिकॉशंस हैं वो लूँ जो मेरे बच्चे के लिए बुरा प्रभाव नहीं डाले? बेसिकली सबसे पहले तो उनको क्लीनलीनेस बताना होगा कि खाने से पहले, खाने के बाद, बाहर से आते हैं, खेलने के पहले, खेलने के बाद, वॉशरूम्स के बाद, मतलब क्लीनलीनेस, हैंड वॉशिंग के लिए हम सिखाएंगे उनको। एंड उनको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
उनको ये सिखाना होगा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब जो चीज़ें हम करते हैं उनको अपने साथ बिठा के खिलाना होगा, ठीक है, ताकि उनको ये समझ में आए कि ये चीज़ जो होता है जब भी वक्त मिले, जब भी जिस हाँ, दिन भी जिस छुट्टी भी हो, दिन टाइम जब मिले भी तो हम मौका, उनके जी। साथ प्रॉपर एक ऐसे खाएं ताकि बच्चों को जो होता है समझ में आए कि ये सब चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो आपको अलग से फूड कुक करके करना पड़ेगा, एंड या तो उनके पसंद की चीज़ें बनानी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की हैबिट उनको शुरू से ही टेबल वाली दिला देंगे तो जो होता है वो बच्चे परेशान भी नहीं करते एंड वो इस चीज़ को शुरू से ही इस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो होता है बेसिकली थोड़ा सा आसान हाँ आसान हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ बच्चों को, जैसे भी बच्चों को हमने सुना कि नहीं बच्चे तो चाह रहे हैं कि मम्मी रहे, लेकिन कैसे बच्चों के लिए क्या इस तरह की एक समझ उनको दी जाए कि नहीं मम्मी अगर वर्किंग हैं और वो घर से बाहर निकल रही हैं तो वो उनके हक में है। आई थिंक धीरे धीरे बच्चे इस बात की को वैल्यू करने लग जाते हैं और ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरह से उन संस्कारों में ढाल पाते हैं कि मम्मी हर समय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परवरिश नहीं हो रही, आपकी देखरेख नहीं हो रही, वो आप उसको आप एक तरह से समझा सकते हैं। और आज की तारीख में मैं ये कहूँगी मेरे दोनों बच्चे इस चीज़ का बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मैं वर्किंग हूँ। शुरू से उन्होंने मुझे वर्किंग देखा है तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। और नेहा यदि आपसे पूछो, क्रच है, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग उठा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो माँ तो बाहर हैं और उनकी सबकी परवरिश करना, जैसे कि हम लोगों ने बात की, आपने टेक्नोलॉजी का भी बहुत उपयोग किया है, लेकिन फिर भी आप जो भी मदर दे जाती हैं अपने बच्चों को, किस तरह का एक्सपेक्टेशन आपको है कि यदि इतना तो कम से कम करें ताकि बच्चे और माँ के प्रति, परिवार के प्रति बच्चे का लगाव बढ़ता रहे? हम लोग भी यही कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वी हैव अ डिस्कशन ऑल्सो विद द पेरेंट्स कि जितना भी आप हम लोग जो ड्यूरिंग द डे हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट सर्टनली वी कैन नॉट कंपनसेट द रोल ऑफ द मदर। तो ड्यूरिंग द डे हम लोगों ने मैक्सिमम जितना उनका मदर रोल प्ले कर लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम देयर स्लीपिंग टू ईटिंग टू एवरीथिंग, बट येस सर्टनली द मदर्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस उसके बाद आके उनको अपना वो पूरा क्वालिटी टाइम उनको देना ही देना है कि जो वो 8-9 आवर्स जो बाहर हैं वो सारा उस पर कंपनसेट हो जाए। प्लस दे रियली हैव टू अपने बच्चों को काउंसलिंग घर में करना ज़रूरी है कि मम्मा जॉब करती है, मम्मा काम करती है, आपको डे केयर जाना है, आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे बिहेव करना है, सब कुछ करना है, तो वो सब एक वर्किंग मदर सिखा सकती है। जबकि बच्चा डे केयर में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मदर का और बच्चे से बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कनेक्शन हमेशा रह सकता है। और मदर is not working 24/7. Mother has holidays also. Mother has time with the child after 6-7 whatever the working hours are. तो वो पूरा क्वालिटी टाइम देकर उसको वो सब हैबिट्स इंस्टॉल की जा सकती हैं। बिल्कुल। लोकेश जी, कोई एचआर मैनुअल में परिवर्तन होना चाहिए कम से कम भारत के? बहुत संक्षेप में। मेन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि समय, आधा समय ऑफिस में, आधा समय घर पे, उसको कैसे क्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए ये महिला के अपने ऊपर है कि वो कैसे कर सकती है। लॉज बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन उनसे कितना फायदा होता है वो आप सब लोगों को मालूम है। जी बिल्कुल, ज़रूरी ये है कि अपने अंदर का परिवर्तन हो। और जसप्रीत, चलते चलते आपसे भी एक टिप्पणी लेना चाहूँगी। सामाजिक तौर पर हालांकि हमने तमाम एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं बहुत संक्षेप में जाना चाहूँ, वो कौन सा नज़रिया है जो बदलने की ज़रूरत है? नज़रिया ये बदलने की ज़रूरत है कि हम घर में से बच्चे को शुरू से इक्वालिटी का सबक सिखाएं, उसको डिफरेंशिएशन नहीं सिखाएं कि अगर वो मेल है तो वो सुपीरियर है और फीमेल है तो वो इन्फीरियर है। बिकॉज जिस दिन हम ये फर्क खत्म कर देंगे, हम लोगों में से कोई भी यहाँ बैठकर वर्किंग मदर्स खाली डिस्कस नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट ये होगा कि वर्किंग मदर भी होती है, वर्किंग फादर भी होता है, नॉन वर्किंग मदर भी होती है, नॉन वर्किंग फादर भी होता है। द डे वी आर एबल टू टीच आवर चिल्ड्रन दिस, द प्रॉब्लम्स विल बी ओवर। Unless the society changes its mind, no amount of legislation, Prajan will agree with me, no amount of HR manuals, nothing can change the fate of the working woman until and unless it comes from within, first from the family and then from the society. बिल्कुल आकांक्षा, लेकिन जैसे कि जसप्रीत बता रही है, पूरा समाज जो है भारत का वो बहुत बिखरा हुआ है, कई वर्ग हैं, कई स्तर हैं, पूरे ओवरऑल तो चेंज नहीं किया जा सकता। फिर भी
कोई एक ऐसा सूत्र जो कि निचले, खासकर मैं निचले तबके की बात कर रही हूँ, जो गांव देहात है, वहाँ पे भी ये नज़रिया बदलना चाहिए? आपको बहुत आश्चर्य होगा, अभी मैं गांव गई थी, मैं विजिट करती हूँ स्टोरीज के सिलसिले में, और आपको बहुत मतलब जान के मुझे भी वहाँ बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटी जगहों में, छोटे शहरों में, जिनको हम बोलते हैं गांव है, देहात है, कस्बा है, वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं कि बेटियों को पढ़ाना है और वो आगे बढ़ाना है। शहरों में हम ज़रूर ये डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कि रात हो गई ना 8 बजे बाद घर आ जाओ, लेकिन मैं जिस गांव में थी, मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट में थी मध्य प्रदेश में, वहाँ लड़कियाँ कोचिंग से लौट रही थी और लगभग 9:30 बजे के आसपास मुझे स्टोरी के लिए कुछ बच्चियाँ चाहिए थी, मुख्यमंत्री योजना के तहत जिनको साइकिल मिली। मैंने कहा मैं इंतज़ार करती हूँ, तो बोले नहीं आप 1 घंटे बाद आइए कि वो 9:30 आएंगी। मैंने कहा 9:30 तो बहुत लेट हो जाता है। बोले नहीं 9:30 कहाँ लेट हो जाता है, सड़कें चलती रहती हैं, कोचिंग 9:30 बजे खत्म होगी तो 9:30 ही आएगी, क्योंकि वो IIT की कोचिंग कर रहे हैं। तो वो लोग बहुत प्राउडली फील करते हैं और उनको लगता है कि नहीं बेटियों को साइकिल मिल गई, अब उनके लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई दूरी नहीं रह गई है। तो वो वहाँ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और मुझे लगता है मैं वो हमारे लिए स्टोरी में मैं डालूंगी और मैं चाहती हूँ मीडिया में ये चीजें बाहर आए कि अब गांव देहात कस्बा ये बाउंड्रीज टूट गई हैं। अब हम लोगों को शहरों में रहने वालों को ये ज्यादा समझने की जरूरत है। बिल्कुल, जो समझदार लोग हैं उनको अब नई समझ की जरूरत है, और शायद यही वजह है कि शहरों में ही ये वर्किंग वुमेन की समस्याएं ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं, और गांव देहात में या फिर उन जगहों पर जहां काम करना एक धर्म है, काम करना एक पूजा है, वहां पर शायद फ़र्क उतना नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज की महिलाएं जिस तरह की भूमिका निभा रही हैं वो अपने आप में एक ऐसी चुनौती है, विशेषकर भारतीय महिलाओं की यदि मैं बात करूं, वो अपने आप में एक ऐसी चुनौती है जिस चुनौती को रोज़ आपको सामना करना पड़ता है और जीतना पड़ता है। एक ऐसी कसौटी है जिसमें न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आपको कसते हैं और आपको उसमें खरा उतरना पड़ता है। लेकिन ये भारतीय महिलाओं की ताकत ही है कि वो फिर भी खरा उतरती हैं। वो आज भी एक अच्छी माँ है, वो आज भी एक अच्छी पत्नी है, वो आज भी एक अच्छी बहन है और आज भी एक अच्छी बेटी है, इसीलिए वो भारतीय महिला है। तो आज के पक्ष विपक्ष में कामकाजी महिलाओं की तमाम समस्याओं को हमने समझने की कोशिश की, और आज के लिए बस इतना ही। लेकिन फिर आपके सामने मैं हाजिर होंगी अगले हफ्ते। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए APN। नमस्कार।